देखा जाए, ठीक है, एक्सरसाइज 12 की ओर जो है आज एक्सरसाइज 12 होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है, आप लोग थ्योरी बताए थे, ठीक है, कि क्वाड्रेंट वाला कि किसमें जो है पॉजिटिव रहता है, किसमें नेगेटिव रहता है, ठीक है, और कौन से जो है सो कि चेंज होता है। तो आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए लिख चुके हैं सर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। और जो भी जो है चेंज होगा n/90 के कंडीशन में, ठीक है, तो ऑड रहेगा तो चेंज होगा और इवन रहेगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए sin 26 और cos 64 है, ठीक है। तो इसको एक टर्म में हम लाएंगे, जैसे हम बताए थे, ठीक है, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, cos tan, ये सारा का 360 डिग्री प्लस थीटा, ये सारा कुछ हम बता चुके थे, ठीक है, समझे। तो ये आप देखिएगा उसको। तो आज इस तरह से हम देखेंगे। तो देखिए sin 26 है, तो इसको या तो sin को cos में चेंज कर दीजिए, या जो है सो कि इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इवैल्यूएट करना है, ठीक है, इवैल्यूएट इसका वैल्यू निकालना है। तो sin 26 को या तो जो है cos के कंडीशन में चेंज कर दीजिए, चाहे cos को sin में चेंज, जो करना है कर लीजिए। तो sin को हम चेंज कर रहे हैं, तो sin 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय cos 64 डिग्री। अब यहां पर ये बताइए, ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, यानी कि देखिए 10 से 4 गया 6 और 9 से 8 में से 6 गया 2, यानी कि इसमें 26 को 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, अब आता है, आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो है आप देखिए 90, तो n इंटू 90, ठीक है, तो n यानी 1 इंटू 90, तो 1 हमारा क्या है, ऑड है, और ऑड क्या होता है, चेंज होता है, ऑड में जो रहता है तो इसमें चेंज होता है, ठीक है। तो चेंज यहां पे हो गया, तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो थीटा के जगह पर आपका क्या है, 64 है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, cos 64 डिग्री, और नीचे में आपका cos 64 डिग्री है, ये कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखिए जो है आगे हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है, cosec 42 डिग्री या sec 48 डिग्री। अब जिसको चेंज करना है आप उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो cosec 42 को मान लिया जाए कि आप चेंज करने के लिए है, तो cosec, ठीक है, 90 माइनस 48, देखिए 42 को आप 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 10 से 8 गया 2 और 8 से 8 गया 4, तो कोई चेंजेस तो हुआ नहीं ठीक डिग्री में, ठीक है। तो 42 डिग्री को हम इस कंडीशन में लिख सकते हैं, और नीचे में आपका है sec 48 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। तो sec 48 डिग्री है। अब यहां देखिए cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, फिर से वही n इंटू 90, 1 है, यानी कि ऑड है, चेंज होगा, तो cosec का चेंज किसमें होता है, sec थीटा में। तो थीटा के जगह पर आपका क्या है, 48, तो ऊपर में क्या हो गया, sec 48 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 48 डिग्री, ठीक है। तो sec 48 डिग्री, तो यहां से भी आप देखेंगे, यहां से भी देखेंगे, ये कट जाएगा तो वैल्यू इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें और सारे क्वेश्चन है, बस यही करना है। 90 माइनस थीटा वाला जो थ्योरी हम दिए थे, ठीक है, आप YouTube पे भी जाकर के देख लीजिए, ठीक है, अगर नहीं जो है सो की है तो, ठीक है, आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। कोई एक्सरसाइज में कोई ज्यादा जो है, ठीक है, नहीं है कठिन, ये नहीं है ये एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखिए प्रूव दैट बोल रहा है, ठीक है। अब हमारा ये वैल्यू निकालने के लिए बोला
था, सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रूव दैट। इसमें एक दो क्वेश्चन हम लिए हैं, बाकी और सारे क्वेश्चन से बनाइएगा, नहीं बनेगा बताइएगा, फिर बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos 81 और sin 90 डिग्री है, इन दोनों में किसी एक को चेंज कीजिए, या तो cos को या तो sin को, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए हम cos को चेंज मान लिया क्या करते हैं, तो cos 90 माइनस 9 माइनस sin 9 डिग्री LHS लेके चलिए पहले, ठीक है, क्योंकि प्रूफ दैट है, LHS लेके चलेंगे तो LHS cos 90 माइनस 9, तो 90 में से 9 घटाइएगा, देखिए 81 आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। 90 माइनस 9 करें, 81 को 90 माइनस 9 लिखें तो हमारा 81 ही आता है, तो आप लिख सकते हैं, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए n इंटू 90 यानी n के जगह पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा, ठीक है। तो sin थीटा ये चेंज हो गया, तो sin 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 9 डिग्री माइनस sin डिग्री, ये और ये दोनों कट गया, 1 0, तो ये क्या वैल्यू आ गया 0, तो ये किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, प्रूव हो गया, ठीक है, समझ गए। उसी प्रकार से अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड नहीं 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री, क्लियर है। तो इसमें इस एक साइन को चेंज आप कीजिए, पहले LHS आप लेके चलिए, sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक को लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार से आप जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें स्क्वायर लगा दे, कह दे sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो यहां भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब इधर स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर में चलेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पे आप sin स्क्वायर 90 माइनस 42 ये करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री, ठीक है। यहां पे देखिए 48 को हमने चेंज किया था, 48 को क्या किया था, हमने चेंज किया, 90 माइनस 42 लिखेंगे तो हमारा 48 ही आएगा, क्लियर है। ठीक है, तो sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहां पे ये देखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा है तो थीटा के जगह पर क्या है हमारा 42, तो cos स्क्वायर 42 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 42 डिग्री, आप ये फॉर्मूला बता चुके हैं, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, क्लियर है, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब आगे पीछे रहने से कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ रहे चाहे अब हम जो है 1 प्लस 2 कहे चाहे 2 प्लस 1 कहे, वैल्यू तो दोनों कंडीशन में 3 ना आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, ऐसा नहीं है इसको इधर रहे कोई नहीं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा किसके इक्वल है, RHS के, देखिए हमारा 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये, ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चंस है तो उसको आप बनाएंगे। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और 5 नंबर भी। यहाँ पे जो है sin 32 प्लस cos 58, cos 32 और sin 58, ये है प्रूफ दैट है, समझे। तो ये प्रूफ दैट है आपका। तो यहाँ पे देखिए LHS अब लेके चलिए, एकदम आसान सा है, sin 32 cos 58 प्लस cos 32 sin 58, ठीक है। तो अब इसको लेके चलेंगे तो कोई जो है सो कि एक को आप चेंज कीजिए, ठीक है, sin को या cos को, इसमें से
है तो इसको भी साइन या कॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कर रहे हैं साइन 32 कॉस 90 माइनस 32। देखिए 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। 58, ये 58 ये लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका है 90 माइनस 32 प्लस cos 32 और यहां साइन 90 माइनस 32, ठीक है। तो इसलिए चेंज किए कि आप ये जानते हैं, कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये प्लस है हमारा 1 डालना है, तो अब यहां देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो ये साइन और कॉस है, इसमें साइन कॉस है, इसमें भी साइन कॉस है, ठीक है। तो देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कैसे आए। तो ये साइन है, अगर इसको भी साइन में बदल दिया जाए, ये कॉस है, अगर इसको भी कॉस में बदल दिया जाए, ठीक है, तब हमारा जो है ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्म आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो उसी तरह से साइन 32 ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, और जो है 90 माइनस थीटा वो ऑड नंबर है 90, ठीक है। तो 9 इंटू 90 यानी 1 इंटू 90, तो ये ऑड है हमारा, ठीक है। तो चेंज होगा, तो साइन का जो है सो कि कॉस का साइन में, तो साइन थीटा यानी थीटा के जगह हमारा 32 है, तो साइन 32 प्लस cos 32, उसी तरह से sin 90 माइनस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और ये cos 32 डिग्री, ठीक है। तो अब इसका जो है यहां पे sin थीटा, तो यहां sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा के जगह पे आपका 32 है, cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा के जगह पर आपका 32 है, तो sin स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू 32, यहाँ भी थीटा का वैल्यू 32, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 हो गया। इस तरह से तो ये हो गया आपका किसके, RHS के इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 था हमारा RHS, प्रूव हो गया। इसको कह रहा है कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाना है। ये अभी है sin 72 और cosec 72 यानी 72 है, यानी कि 45 से ऊपर है। तो इसको बोला है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो साइन को हम cos में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, साइन का cos में, cos का साइन में ऐसे होता है। तो साइन 90 माइनस आपका कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 72 को क्या हो जाएगा, 72 को 19 माइनस 18 लिख सकते हैं, 10 से 8 गया 2 हो गया, 8 में 7 गया 7 हो गया, ठीक है। तो साइन 90, ठीक है, माइनस अब थीटा में ये चेंज हो गया, प्लस cosec 90 माइनस 18, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 18, यहाँ cosec भी 19 माइनस 18। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी cos 18 डिग्री प्लस cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sec थीटा, तो sec 18 डिग्री। अब देखिए ये 0 टू 45 डिग्री के बीच में चेंज करता है, पहले यहाँ 72 डिग्री, यहाँ 72 डिग्री था, अब देखिए ये 18 डिग्री में आ गया, तो अब 0 से 45 डिग्री में चेंज हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया, समझे। तो इसी के तहत जो है सो कि और भी उसमें क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी और बस प्रोसेस यही रहेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला पर है, उसको प्रूव करना है, बनाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कि जो है नहीं बनेगा फिर बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे बनाइए। अब चलिए जो है 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कहता है कि इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 90 डिग्री, यहाँ पे 3a जो है आपका एक एक्यूट एंगल बोल रहा है, देन फाइंड एंगल a, यानी कि 3a बोल रहा है कि एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो एंगल a का वैल्यू पता कीजिए आप, ठीक है। ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है,
तो लिखिए साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं है, 90 माइनस थीटा वाला जो थ्योरी है उसी पर चलेगा। साइन 3a है, ठीक है, तो ये बताइए जैसे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो होता है साइन थीटा। ठीक है, तो अगर जो है उसी तरह से cos 90 माइनस 3a इक्वल टू साइन 3a, यानी कि थीटा के जगह पे 3a। अब ये बताइए साइन 3a अगर दिए ये आएगा तो ये जो है सो क्या आ सकता है, उसी तरह से ये है तो ये कब आएगा, जब ऐसा फॉर्म रहेगा तो उसके बाद हमारा ये आएगा। क्लियर है, तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 10। ठीक है, देखिए cos 90 माइनस थीटा किया गया होगा तभी ना वैल्यू साइन थीटा आया, यानी साइन थीटा आया। क्लियर है, ठीक है, तो अब यहां पर देखिए cos आ गया, तो अब 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10। अब तो ये तो सिंपल है, बना ही सकते हैं आप। ठीक है, माइनस 3a ये इधर चला आएगा तो माइनस a माइनस 10, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस 90। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा माइनस 4a इक्वल टू 100 माइनस ये से ये गया, ये 4 से ये 25 टाइम्स में, तो a बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू 25 डिग्री। तो क्या कर रहा था, फाइंड एंड, देखिए 3a जो है आपका एक्यूट एंगल, तो 3a आपका एक्यूट एंगल यानी ये का वैल्यू रख के चेक कीजिए तो 75। देखिए ये एक्यूट वैल्यू है ना, ठीक है, ये हमारा एक्यूट वैल्यू है, तो उस जब एक्यूट वैल्यू है तो उसी का हमारा कितना आया है, a इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर है, अब उसके बाद ये आपका a का वैल्यू निकल चुका। अब नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 cos 58 डिग्री sin 32 डिग्री माइनस √3 ब्रैकेट cos 38 cosec 52 tan 15 tan 60 और tan 75 डिग्री। क्लियर है, तो अब इसका जो है आपका क्या आ जाएगा 2। अब इसको किसी एक फॉर्मेट में बदल दें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे साइन cos को चेंज कर दे रहे हैं, cos 90 माइनस 32 डिवाइडेड बाय साइन 32। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 58 है, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 8 में से 3 गया आपका 5 हो गया। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमारा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं। तो अब यहां पर देखिए माइनस √3 आपका, अब ये ब्रैकेट में cos 38 cosec 52, अब इसको किसी एक को जो है आपका चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका देखिए कैसे हो जाएगा, cos और यहां पे है तो ये cos 38 cosec 90 माइनस 38। ठीक है, cos 90 माइनस 38। ठीक है, तो यहां पे देखिए फिर tan 15 tan 60 और tan 75। ठीक है, अब tan 15 को tan 90 माइनस 75 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 90 10 से 5 गया 1 हो गया, 5 10 से 5 हो गया, और 8 में 7 गया 1 हो गया। tan 60 आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और tan 75 है। अब यहां पर देखिए आप 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय sin 32। क्लियर है, माइनस √3। अब यहां पर ध्यान दीजिए cos 38 मल्टीप्लाई cosec 90
थीटा क्या होता है, सेक थीटा डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot 75, tan 60 और tan 75। अब ध्यान दीजिएगा, ये sin 32 और ये sin 32 ये तो चला गया आपका, ठीक है, तो यहां से बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 आपका। अब आ जाइए -√3, ध्यान दीजिएगा, cos 38 मल्टीप्लाई सेक को आप जानते हैं कि cos का, ठीक है, आपका, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल सेक होता है, ठीक है, यानी cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, उसी तरह से सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं कि 1 बाई cos थीटा। अब जो है, ठीक है, उसी तरह से cot 75 को 1 बाई tan 75, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाई tan 75 और यहां पे tan 60 और tan 75, ठीक है। अब यहां cos 38 चला गया, tan 75 आपका tan 75 चला गया। अब देखिए 2 माइनस √3, ठीक है, ऊपर में 1 हो गया और डिवाइडेड बाय tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, tan 60 का √3 होता है, तो 2 माइनस √3 1 बाय tan 60 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। tan, तो अब यहां देखिए √3 से ये √3 चला जाएगा, तो यहां 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका वैल्यू, ये आपका 1 इसका वैल्यू आ गया। तो इसी प्रकार से और 6 से देखिए, ठीक है, 6 से 11 तक आपका सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार के, भले दूसरा कुछ हो लेकिन फॉर्मेट इसका यही है, ठीक है, तरीका इसका यही होगा। तो इसी प्रकार से आप बनाएंगे, जो भी बीच में नहीं आएगा उसको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 है आपका इस तरह से, 12 भी जो है 12 भी इसी तरीका का था, लेकिन थोड़ा सा जो है इसकी थोड़ा सा इजी था, इसलिए हमने 13 को ले लिया, ठीक है। अब जो है आगे हम देखते हैं, ठीक है, कौन सा है, लेकिन अब 13 को तब तक ले लिखिए। 6 to 11 इसी प्रकार का था, नहीं बनेगा उसको बताइएगा। अब देखेंगे तो पानी पे प्लेस हो गए, अब देखेंगे, देखिए उसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, cos 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा tan थीटा cosec 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा बाय cot थीटा, ठीक है, एकदम सिंपल सा है, एकदम आसान है, ठीक है। देखिए cos 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, sin थीटा, sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा, आ जाइए cosec थीटा। उसके बाद में, ठीक है, ये दोनों आपका हो गया। अब जो है उसके बाद tan थीटा है ही आपका, नीचे चले आइए, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, और नीचे में cot थीटा, बोलते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे sin थीटा cosec थीटा, sin थीटा आप जानते हैं cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई sin थीटा होता है, ध्यान में ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई sin थीटा tan थीटा, और फिर यहाँ पर sec थीटा को आप sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा होता है, तो ध्यान दीजिए sec थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos थीटा, और यहाँ cos थीटा आपका है ही, और tan थीटा। अब यहाँ पे प्लस cot थीटा ये तो कट नहीं जाएगा, यहीं पे कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 आपका आ गया, ये sin थीटा से ये sin थीटा चला गया,
ये cos थीटा से ये cos थीटा चला गया और ये tan थीटा से ये tan थीटा चला गया, तो क्या हो गया, ये इसका पूरा का वैल्यू 1 और आपका ये 1 क्या हो गया 2। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से अब जो है आप 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर समझ में आ गया? ठीक है, एकदम आसान है। अब 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्या है आपका sin 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा और यहाँ पे प्लस tan 1 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 89 डिग्री। क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि यहां tan 1 और tan 18 ये दोनों को जो है फिर tan 10 tan 18 tan 20 tan 70, ठीक है, तो एक को अगर इसको cot में चेंज कीजिएगा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा हो जाएगा, इसको भी tan 90 माइनस थीटा, इसको भी फिर उसके बाद सिमिलरली ये कट जाएगा। यहाँ पे ये देखिए साइन ये पूरा को अगर थीटा मान लें तो क्या आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, ठीक है, 90 माइनस 40 माइनस थीटा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए तो क्या इससे ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 90 माइनस ब्रैकेट को तोड़िए 40 प्लस थीटा, ठीक है, 50 प्लस थीटा, यानी 50 प्लस थीटा को आप 90 माइनस 40 माइनस थीटा ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, ये पूरा को हमने थीटा मान लिया। क्लियर है? क्योंकि पूरा एंगल ही है हमारा, ठीक है, 90 के कंडीशन में, ठीक है, तो ये चीज हम कर दिए। तो अब जो है माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस, अब देखिए ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देख रहे थे कि हम माइनस में sin 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो cos थीटा में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो cos थीटा में जब चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, तो आराम से जो है ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। प्लस यहाँ देखिए tan 1 डिग्री, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 89। क्लियर है? ठीक है, tan 10 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80, tan 20 को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70। क्लियर है? कोई दिक्कत? 90 माइनस 81 तो ये 1 ही डिग्री है ना, हाँ, tan 90 माइनस 80 तो 20 ही है ना, तो कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर tan 90 माइनस 70 तो tan 20 ही है ना, ठीक है, फिर tan 70 tan 80 और उसके बाद में tan 89 डिग्री, ये चीज हम रहने देंगे। क्लियर है? तो ये चीज हम रहने देंगे। तो अब देखिए sin 90 माइनस ये पूरा एंगल थीटा है, तो अब क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो थीटा के जगह पे क्या है 40 माइनस थीटा, 40 माइनस थीटा। क्लियर है? अब यहां माइनस cos 40 माइनस थीटा। अब यहां पे देखिए tan 90 माइनस थीटा को प्लस यहां इस पार्ट को देखिए tan 90 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cot थीटा, थीटा के जगह पे 89 है, tan 90 माइनस थीटा तो क्या लिख सकते हैं cot थीटा, तो cot 80 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा तो क्या लिख सकते हैं cot थीटा, तो क्या हो जाएगा cot 70 डिग्री आपका। क्लियर है? उसके बाद यहां tan 70 tan 80 tan 89 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए cos 90 माइनस थीटा पे गया, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है cot 89 को आप देखिए cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है। क्लियर है? तो ये लिख सकते हैं 1 बाई tan 89 मल्टीप्लाई cot 80 को लिख सकते हैं 1 बाई tan कितना 80। उसके बाद में
1 बाई tan 70, यहाँ पे cot 89 को 1 बाई tan cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, तो cot 89 इक्वल टू क्या हो सकता है 1 बाई tan 89, 1 बाई tan 80, cot 70 का 1 बाई tan 70 मल्टीप्लाई tan 70 tan 80 tan 89, ठीक है। अब tan 89 से ये tan 89 गया, इस tan 80 से ये tan 80 गया, ये tan 70 से ये tan 70 गया, और इसका वैल्यू तो 1 माइनस 1 क्या हो चुका है 0, ठीक है। तो ये उसके बाद प्लस के बाद जो वैल्यू है तो ये पूरा टोटल वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका 20 नंबर का था, ठीक है, एकदम आसान सा, बस यही चीज है वो ध्यान में यहाँ रखना है। उसके बाद फिर इसको जो है tan 1 tan 10 tan 20, ठीक है, सीधा एकदम मिलेगा 1 89 90 10 और 80 90 20 और 70 90, ठीक है। ये जो है पेयर मिल रहा है, ये दोनों पेयर है, ये दोनों है और ये दोनों है, तो उसको हमने कॉट में चेंज किया और उसके बाद में हमारा आ गया। तो इस प्रकार से दोनों को लिखिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं तुरंत। अब ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12 का आपका, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये तो कह रहा है सो डेट यानी प्रूफ करना है cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan 60 प्लस थीटा tan 30 माइनस थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ। LHS लेके चलिए आप, सीधा RHS पहुंच जाएंगे। LHS हम लेके चल रहे हैं, तो आप देखिए पिछला जो है हम बताए थे, ठीक है, कि इसको जो है 20 नंबर क्वेश्चन में इस जो है कि इसको आप पूरे को थीटा अगर मान ले रहे हैं, ये पूरा जो है आपका जैसे cos स्क्वायर, यहां पर देख लीजिए साइड में cos स्क्वायर 45, पहले cos 45 प्लस थीटा, अगर इस पूरा को आप एंगल मान रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं sin, क्या हो जाएगा 90 माइनस 45 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस, तो देखिए इसको कोई चेंजेस यही आएगा 90 माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस थीटा, तो 45 प्लस थीटा, देखिए यही चीज आ गया ना, ठीक है, ये दोनों चीज आ गया। तो जब यहाँ cos 90 बाई थीटा है तो यहाँ पर स्क्वायर भी अगर लगा दे, ठीक है, तो वही चीज हमारा आ जाएगा, ठीक है, जो भी है हमारा वही आ जाएगा cos स्क्वायर तो sin स्क्वायर ये, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर क्या लिख सकते हैं इसको cos, यहां तो cos ही रहेगा ना अभी, देखिए cos स्क्वायर, ठीक है, 90 माइनस 45 माइनस थीटा, क्लियर है, ये 45 प्लस थीटा ही है। देखिए यहां पर से जैसे 90 माइनस 45 माइनस थीटा ही लाए हैं, तो ये 45 प्लस थीटा ही है, ये इसको चेंज करिएगा तो आपको यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं, प्लस इसको रहने देते हैं cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब नीचे में देखिए, अगर इस दोनों tan में है हमारा, एक को cot में चेंज करेंगे, तो अगर उसी तरह से tan, यहां देखिए tan 60 प्लस थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30 माइनस थीटा, ये चीज है। तो देखिए ये चीज वही आएगा tan 90 माइनस 30 प्लस थीटा, तो 60 प्लस थीटा, देखिए दोनों चीज सेम ही है, 60 प्लस थीटा। तो इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 30 माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है आपका एंगल का, प्लस tan 30 माइनस थीटा, क्लियर है। अब जो है यहां पे, ठीक है, अब यहां पे देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा होता है तो cos स्क्वायर है, तो उसी तरह से sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है, एंगल के जगह पे क्या है 45 माइनस थीटा,
45 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा, ये तो गिवन ही है। और नीचे में tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, तो cot 30 माइनस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ tan 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो गया आपका चेंज हो गया cot 30 माइनस थीटा अब प्लस tan 30 माइनस थीटा 30 माइनस थीटा। ये यहाँ पे आपका प्लस नहीं था, tan 90 माइनस थीटा, tan यहाँ जो है tan 60 प्लस थीटा, tan 30 माइनस थीटा, तो यहाँ भी जो है मल्टीप्लाई में ही रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ भी ये प्लस में नहीं है, ठीक है। वही कहाँ पर जो है सो कि वो थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब देखिए साइन स्क्वायर, ये पूरा एंगल थीटा है और यहाँ भी थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो थीटा के जगह पर आपका क्या है 45 माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और नीचे cot 30 माइनस थीटा, इसको आप जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा के जगह पे क्या है 30 माइनस थीटा, तो ऊपर में 1 है, यहाँ नीचे 1 बाई tan 30 माइनस थीटा, ये हो गया 1 बाई tan 30 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई ये ऊपर में tan 30 माइनस थीटा, तो ये जो है आपका ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई 1 क्या हो गया आपका, ठीक है 1 हो गया, जो कि आपका ये देखिए RHS के इक्वल आ गया, इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया, ठीक है। LHS से हमने बस यहाँ पर यही ध्यान में रखना था कि 45 प्लस थीटा है, तो वही चीज cos स्क्वायर 90 माइनस 45, इसको तोड़ेंगे तो माइनस, ठीक है। तो 90 माइनस 45 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज, तो cos स्क्वायर आपका sin स्क्वायर में चेंज हो गया, cos स्क्वायर हो ही गया, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब उसी तरह से एक tan 60 प्लस थीटा था और यहाँ tan मल्टीप्लाई में दोनों था, एक cot में चेंज करना था, तो एक को जो है cot 30 माइनस थीटा में हमने चेंज किया इस प्रकार से tan 90 माइनस 30 माइनस थीटा, ये चीज वही है, tan 90 माइनस तोड़ेंगे इसको, अभी वहां दिखाए थे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से cot 30 माइनस थीटा हो गया, तो cot थीटा को 1 बाई tan थीटा, तो ये आपका कट गया, तो इस प्रकार से आपका ये प्रूव हो चुका, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 12 जो है आपका हो चुका। अब आगे जो भी आएगा उसको बनाया जाएगा।